सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जिसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए हमें जो पिछली रीट मुख्य परीक्षा हुई थी उसके जो सभी विषय के पेपर थे, उन सभी पेपर्स में जो राजस्थान जीके के पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का सॉल्यूशन अपने यहाँ पर लगातार है वो कर रहे हैं। आज अपना इसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है वो अपने करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक विषय का पेपर है वो कवर कर लेंगे। यहाँ पर हम हिंदी विषय में जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन आज अपना पूरा करेंगे। तो साथियों, इस राजस्थान जीके के साथ साथ इसमें जो आपके एनईपी के जो क्वेश्चन थे, एनईपी 2020 जो आपके पाठ्यक्रम में लगती है, उसके भी क्वेश्चन इसी में सम्मिलित है कि किस प्रकार से एनईपी 2020 के क्वेश्चन है वो पिछली रीट मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। और साथ साथ में जो आपका स्कूल मैनेजमेंट के तौर पर आपका लगता है शैक्षिक प्रबंध, उसके क्वेश्चन भी इसी में अपने एक साथ है वो सॉल्यूशन उनका देखते जाएंगे कि जो पिछली रीट हुई थी उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप क्लास के बारे में कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन है वो मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य खालिस्तान की शिक्षा से हैं, यानी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित है वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्वामित्र दादिच खालिस्तान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, विश्वामित्र दादिच है वो आपके साहित्य से संबंधित ये व्यक्तित्व हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान है वो देते हैं और इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साहित्य है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन है वो जो फाइनल आंसर की जारी हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, री एग्ज़ाम उसका री रिजल्ट है वो जारी हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन है वो आपका डिलीट है वो कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का वैसे तो पहले इसका आंसर है वो लक्ष्मण सिंह माना गया था, लेकिन बाद में ये डिलीट कर दिया गया था। तो फिलहाल आप इसको डिलीट क्वेश्चन है वो मान करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन भी अपने इसमें साथ साथ आते जाएंगे। हालांकि ये करंट जीके क्वेश्चन है वो उस समय महत्वपूर्ण थे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप है वो करंट जीके 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो वर्तमान के हिसाब से अपने करंट जीके है वो पढ़ते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो ये उस समय करंट जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पर सीधा इसको आपको आंसर बताने वाला हूँ कि आपको पूछा गया था भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, जितने भी आपके जो सैन्य अभ्यास हैं, उनको आप है वो अच्छी तरह से याद रखें। कौन से देश के साथ है वो कौन सा सैन्य अभ्यास है वो होता है और कौन से स्थान पर होता है, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है। तो खास करके जो सैन्य अभ्यास अपने राजस्थान में जो जिनका आयोजन होता है उनको तो आप खास करके याद रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रहते हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था 2022 की ये भर्ती का क्वेश्चन है, तो उस वक्त ये करंट जीके का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का साथियों आपका जो राइट आंसर रहेगा, भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास था उसको नाम दिया गया था गरुड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है वो नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए कौन सा है वो एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो साथियों आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। ये है वो एशिया विकास बैंक से वित्त पोषित नहीं है। बाकी इसमें जो ऊपर ये जो तीनों दिए गए हैं, ये तीनों ही एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं और ये आपका इसे वित्त पोषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना खालिस्तान को आरंभ की गई थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है वो शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन आपका योजनाओं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके
जो सरकार की योजनाएं लगती हैं, एक खास करके आपका एक अलग टॉपिक सिलेबस में लगता है। तो सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को आप अच्छी तरह से याद करें, उनसे संबंधित आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो अवश्य पूछे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हो गया आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो उसको भी आप उसकी तारीख है वो याद रखें कब वो लागू की गई थी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है वो 7 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी। आपसे मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें, खास करके जो रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को आप अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको क्या करना है कि एक तरफ आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और एक तरफ उनका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो फूल से संबंधित आपका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो साथियों फूल से संबंधित अपने एक रोहिड़ा जो बोलते हैं हिंदी में, तो उसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। तो रोहिड़े के फूल होते हैं तो टिकोमेला अंडुलेटा से ये इसका संबंध हो जाएगा। और पशुओं में यदि बात करें अपने, तो साथियों पशुओं के लिए आपका आएगा इसमें गजेला बेनेटी, ये इसका पशुओं से संबंध हो जाएगा। और इसके बाद में आपका पेड़ से संबंधित है, तो पेड़ केजड़ी को राज्य वृक्ष है अपना, तो ये आपका प्रोसेसिव सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है, तो पेड़ है वो इससे संबंधित हो जाएगा। और पक्षियों में आप देखिए ये गोडाउन पक्षी का यहाँ पर नाम दिया गया है ओर्डेटिस नाइग्रिसेप्स, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। तो किसके लिए पुरस्कृत किया गया था इन्हें? तो साथियों इन्हें है वो पुरस्कृत किया गया था रंगमंच एवं अभिनय के क्षेत्र में, इसको पुरस्कृत किया गया था। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके ऊपर काफ़ी आपत्तियां हैं वो लगी थी, और आखिर में इसका आंसर है वो बोर्ड ने यही माना था और यही उन्होंने पहले आंसर की में भी माना था। तो रंगमंच एवं अभिनय से संबंधित ये अपना संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। तो आरबीएसई की स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो आरबीएसई की स्थापना है वो कब की गई थी? तो साथियों आरबीएसई की स्थापना की गई थी 4 दिसंबर आपका यहाँ पर 4 दिसंबर 1957 को है वो आरबीएसई की स्थापना की गई थी। और यदि आपसे पूछ ले कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, तो एनसीईआरटी की आपकी स्थापना है वो एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को है वो एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि आरबीएसई का जो प्रारंभ में जब स्थापना के वक्त इसका जो मुख्यालय था साथियों, तो आरबीएसई का स्थापना के समय मुख्यालय था जयपुर, और 1961 में है वो आरबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया स्थानांतरित करके? तो ये कर दिया गया था अजमेर में। तो आप याद रखें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में, आरबीएसई की स्थापना 1957 में, और 1961 में आरबीएसई का मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया अजमेर, और एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 को, और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। तो साथियों हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका आपको नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विचित्र मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। तो देखिए यहाँ पर हवा महल में कुल कितनी मंजिलें थी? तो साथियों हवा महल में जो कुल मंजिलें थी वो थी आपकी 5, और 5 मंजिल में आपको तीसरी का नाम यहाँ पर पूछ लिया है। तो मैं अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 5 मंजिल हैं उनके क्या क्या नाम थे। तो देखिए यहाँ पर आप जो हवा महल की सबसे जो पहली मंजिल थी साथियों उसका नाम था आपका शरद मंदिर। कौन सी ये मंजिल थी?
पहली मंजिल शरद मंदिर, और दूसरी मंजिल का नाम था साथियों आपका रतन मंदिर, और तीसरी मंजिल जो आपसे पूछा गया था वो है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर, और चौथी इसकी जो मंजिल हो जाएगी साथियों वो हो जाएगी आपकी प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर, और पांचवी जो आपकी मंजिल हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी हवा मंदिर। तो हवा महल की ये पांचों मंजिल हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो पहली आपकी शरद मंदिर, दूसरी आपकी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी आपकी हवा मंदिर। तो व्याख्या आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान है और जो पर्यटन स्थल है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए कन्हैयालाल बागल हवेली ये चूरू में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। निहाल टावर ये धौलपुर में है, ये भी सही है। और मोरडा पहाड़ ये झुंझुनू में है। और नेक्स्ट है आपका हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो यहाँ पर लिखा है नागौर, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये दरगाह आपकी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आपकी झुंझुनू में स्थित है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पेनोरमा कहाँ पर बनेगी, यानी ये कर्ण से संबंधित उस वक्त ये क्वेश्चन था। तो साथियों केसरी सिंह बारठ का जो पेनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बना था, शाहपुरा भीलवाड़ा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट साथियों ये जो आपका क्वेश्चन है ये डिलीट क्वेश्चन है, तो इसको अपने नहीं पढ़ेंगे और नहीं इसका आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर की में डिलीट है वो कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो या राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो उनके बारे में क्वेश्चन है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो साथियों कौन से संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 154। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो अन्य जो आपके यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं साथियों, तो वो है आपके 156। तो 156 में आपका आता है यहाँ पर राज्यपाल की जो कार्य अवधि है या फिर पदावधि इसमें आती है आपकी पदावधि 156 में। और 158 में आपका आ जाएगा राज्यपाल की सेवा शर्तें। 158 में क्या आ जाएगा आपकी राज्यपाल की सेवा या फिर शर्तें। और 159 में आपका आ जाएगा राज्यपाल की शपथ। 159 में क्या है, शपथ का विवरण है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका क्या आएगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा कालीबाई भील। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो कालीबाई इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है, यानी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर जिनको सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से, और एक जो नहीं सम्मानित हुए थे उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये सेंटर आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों आपका, तो ये क्वेश्चन में भी आपको बताना चाहूँगा कि ये भी लास्ट जो फाइनल आंसर की है वो आई थी उसमें ये डिलीट कर दिया गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था।
तो ये उस वक्त करंट जीके का क्वेश्चन था और उसका आंसर उसमें माना गया था अल्फर। तो अब आप 2025 के परिप्रेक्ष्य में ये जो क्वेश्चन है और इसका जो आंकड़ा है वो आप याद कर लें, क्योंकि ये उस वक्त 2022 के दिसंबर का ये क्वेश्चन है वो फरवरी में आया था। तो जनवरी में एग्ज़ाम है तो हो सकता है ये इस प्रकार का आंकड़ा नहीं आए, क्योंकि दिसंबर में ये जारी होते हैं। तो आप नवंबर के भी याद रख सकते हैं। तो 2025 के परिप्रेक्ष्य में आप वो याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए एनईपी का क्वेश्चन आ गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्टों में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। ये वाला पैटर्न है वो 10+2 के स्थान पर नई शिक्षा नीति में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य सचिव और उनका क्रम यहाँ पर पूछा गया था। काफ़ी ये मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो माना गया था कि CK मैथ्यू, इनके बाद में राजीव महर्षि, ये दोनों लगातार मुख्य सचिव के पद पर रहे थे। इसके बाद में निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए शैक्षिक प्रबंध से संबंधित ये क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो गलत है, वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहने वाला है। देखते हैं क्या क्या इसमें कथन दिए गए हैं। ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन था। और यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है, तो ये कथन आपका इसमें गलत दिया गया है। तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इन स्कूलों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इन विद्यालयों में सह शिक्षा यानी को एजुकेशन की व्यवस्था है, तो ये भी आपका सही था। तो इसमें बी ऑप्शन है, इसमें है वो गलत कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। तो ये देखिए दिसंबर 2022 के दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी आप आखिरी 6 महीनों का करंट यदि पढ़ते हैं तो आपके लिए मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दिसंबर 2022 में ये जो क्वेश्चन उस वक्त आपका करंट जीके से संबंधित था, तो इसका आपका राइट आंसर है वो रहेगा साथियों। उस वक्त ये उदयपुर में आयोजित है वो की गई थी, तो इसका उदयपुर आपका राइट आंसर रहेगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। और आज का अपना वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके लिए अगले विषय की क्वेश्चन है वो लेकर के मैं फिर से आऊँगा। तब तक आप अपने साथियों को ये क्लास शेयर अवश्य करें और अपना फीडबैक भी है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।